नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने नई दिल्ली में किया उत्तराखंड निवास का लोकार्पण। सादगी से मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं पर आधारित निवास गृह वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम अब सादगी से मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचूला में हुआ हादसा राज्य के लोगों के लिए बड़ा शोक है, इसलिए सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम सादगी से मनाने का फैसला किया है। 8 नवंबर को होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। जिनको चलाना नहीं आता लैपटॉप, उन्हें भी बना दिया कंप्यूटर ऑपरेटर। विकास विभाग में सामने आया मामला। विकास विभाग में उन लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखा है जिन्होंने लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है। समीक्षा बैठक में इसका खुलासा होने पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने समीक्षा बैठक में बीडीओ के जमकर पेंच कसे। उन्होंने व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए। दरअसल मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, पीएम आवास ग्रामीण, ग्रामोत्थान आदि परियोजना आदि की समीक्षा बैठक ले रही थी, जिसमें जिले के समस्त 6 ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को भी बुलाया गया था। घर के पास मिलेगी पासपोर्ट सेवा, नई टिहरी पहुंचेगी वैन। नोट कीजिए इस महीने की तारीखें। दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों के घर के पास पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मोबाइल सेवा ने काम करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की मोबाइल वैन 22 और 23 नवंबर को नई टिहरी में अपनी सेवा देगी। 2 दिवसीय शिविर के तहत नागरिक विकास भवन में पासपोर्ट के आवेदन की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। 2 दिन में प्रत्येक दिवस पर 50 अपॉइंटमेंट स्वीकार किए जाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे के मुताबिक नई टिहरी में लगने वाले 2 दिवसीय शिविर में पासपोर्ट के नए और नवीनीकरण के ऑनलाइन भरे गए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शिविर का लाभ देने के लिए नागरिक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इस शिविर में तत्काल श्रेणी और पीसीसी संबंधी आवेदन या किसी कारण होल्ड पर डाले गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक जानकारी www.passportindia.gov.in के होम पेज पर प्राप्त की जा सकती है। फ्री इलाज के बावजूद एम्स ऋषिकेश पर घायलों के परिवारों से दवाई व जरूरी सामान मांगने का आरोप। डीएम सख्त। एम्स ऋषिकेश में भर्ती अल्मोड़ा बस हादसे में घायल के स्वजन से सोमवार रात बाहर से दवा व आवश्यक सामान मांगने की शिकायत सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसे एम्स प्रशासन के समक्ष उठाया। इसे लेकर जिला व स्थानीय प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। डीएम सवीन बंसल ने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए कि हादसे में घायलों का समस्त उपचार निःशुल्क किया जाए। घायलों के स्वजनों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में शिकायत मिलने पर एसडीएम ऋषिकेश समृता परमार मंगलवार सुबह एम्स ऋषिकेश पहुंची और घायलों व उनके स्वजनों से मिली। उन्होंने घायलों के स्वजनों की समस्याएं सुनी और इसके बाद उन्होंने एम्स प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देर रात तक एसडीएम एम्स में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करती रही। एसडीएम समृता परमार ने बताया कि उन्हें नायब तहसीलदार ने सूचना दी कि किसी घायल के स्वजन ने शिकायत की है। एम्स में किसी कर्मी ने उनसे बाहर से दवा और चिकित्सा संबंधी आवश्यक सामान मंगवाया गया।
तीन प्रमुख वर्ग सम्मेलन करेगी भाजपा, सीएम समेत सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत के उद्देश्य से भाजपा केदारनाथ प्रवासियों के अतिरिक्त तीन प्रमुख वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री समेत सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में कांग्रेसी आरोपों को राजनीतिक बताते हुए राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को सादगी से मनाने की पहल का स्वागत किया है। भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि केदारनाथ में पार्टी कार्यकर्ता बूथ एवं पन्ना स्तर पूरी सक्रियता से प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा बस हादसे से उत्तराखंड सरकार ने लिया सबक, अब तय होगी व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा। अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्वतीय मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह के अनुसार पर्वतीय मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें यह आग्रह किया गया है कि आयु सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया जाए। सरकार ने पूर्व में आयु सीमा निर्धारित की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने ट्रांसपोर्टरों की अपील कर सरकार का आदेश यह हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था कि राज्य सरकार को आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देकर केंद्र सरकार से विशेष अनुमति देने का आग्रह किया गया है। इस धाम के दर्शन होंगे आसान, बुजुर्गों को मिलेगी खास तौर पर सहूलियतें, जल्द हेली सेवा की होगी शुरुआत। दिल्ली पिथौरागढ़ के लिए 7 नवंबर से 42 सीटर विमान उड़ान भरेगा। इसके अलावा गोचर व जोशियाड़ा के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 3 स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से कवायद चल रही थी। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे पर विमान की सफल लैंडिंग के बाद 7 नवंबर से नियमित उड़ान शुरू होगी। एलायंस एयर के माध्यम से 42 सीटर विमान सेवा संचालित की जाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टिहरी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा आईआईटी रुड़की का कैंपस, ये पाठ्यक्रम हो सकेंगे शुरू। टिहरी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी रुड़की का पर्वतीय परिसर बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए यहां शोध परिसर भी बनाया जाएगा। परिसर में पीएचडी और एमटेक पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे। टिहरी जिले के भागीरथीपुरम में वर्ष 2011 में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री ने इसे आईआईटी रुड़की का पर्वतीय परिसर बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद तकनीकी शिक्षा सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2024 को आईआईटी रुड़की में बैठक हुई। ब्याज का लालच देकर 74 महिलाओं से हड़पे 50 लाख के गहने, जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं। लालकुआं क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा गांव की 74 महिलाओं से लगभग 50 लाख के जेवर हड़पने की शिकायत मंडलायुक्त दीपक रावत की जनता दरबार में पहुंची। पीड़िताओं से पूरी बात समझने के बाद आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने हुए सभी पक्षों को अगली जनसुनवाई पर तलब किया है। आयुक्त ने बताया कि जनसुनवाई में शिकायत मिली कि लालकुआं क्षेत्र की गीता, रेखा, राखी व सोनम आदि महिलाओं ने क्षेत्र की लगभग 74 महिलाओं से उनके सोने के आभूषण जमा कराए थे। उन्हें मोटा ब्याज दिलाने का लालच दिया गया था। लगभग 50 लाख के गहने एक ज्वेलर्स के यहां गिरवी रखे गए। एवज में मिली धनराशि को ब्याज एवं प्रॉपर्टी आदि में लगा दिया गया। पीड़िताओं ने बताया कि अब उन्हें ना तो गहने वापस किए जा रहे हैं और ना ही ब्याज की धनराशि दी जा रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त ने उन्हें अगले जनसुनवाई में तलब किया है। धनराशि दिए जाने के बावजूद क्यों नहीं लगाए गए क्रैश बैरियर? अल्मोड़ा हादसे के बाद सीएम सख्त ली उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा जिले में हुई बस दुर्घटना को लेकर सामने आई खामियों पर सख्त तेवर अपनाए। उन्होंने दुर्घटना क्षेत्र पौड़ी रामनगर मार्ग पर क्रैश बैरियर न बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि 2 वर्ष पूर्व 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाने के बावजूद क्रैश बैरियर क्यों नहीं बनाए गए। उन्होंने इसके कारणों की जांच और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के दृष्टिगत राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। बड़े समारोह, लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रमों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम सादगी से मनाया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।